नमस्कार साथियों, आप सभी का लिटरेचर लवर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड का जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सिलेबस के पहले सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका जो एग्जाम को लेकर के पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से आपकी एग्जामिनेशन की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उन सारे टॉपिक्स को आप किस सोर्स से पढ़ेंगे, ऑथेंटिक सोर्सेज की मैं यहाँ पर आपको लिस्ट देने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर देंगे। तो चलिए बिना देर के अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि आज हम लोग किन चीजों पर बात करने वाले हैं। यूपीएलटी ग्रेड का हम लोग डिटेल सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग आपका जो डिटेल सिलेबस है उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ ही एलटी और जीआईसी लेक्चरर दोनों के जो सिलेबस हैं, क्योंकि आपको पता है इसी चैनल पर मैंने आपको इस वीडियो से पहले मैंने आपको जीआईसी लेक्चरर का जो सिलेबस था उसका डिटेल एनालिसिस दिया था। तो कुछ टॉपिक्स वहां पर आपको पता चल गए थे कि कौन से टॉपिक आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एलटी ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो दोनों एग्जामिनेशन का जो एक ऐसा टॉपिक हो जो दोनों में कॉमन हो, पहले तो हम उसके ऊपर बात करेंगे जो दोनों कॉमन टॉपिक्स हैं। और एक ऐसा टॉपिक जो आपको सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्योंकि दोनों का एग्जाम का लेवल अलग है, दोनों का एग्जाम का जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो भी अलग रहेगी। तो जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं और जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, लाइक एलटी में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सोर्सेज हैं, उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। और ये पूरी वीडियो आपको आपके एग्जाम की स्ट्रेटजी किस तरीके से रहने वाली है आने वाले समय में, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आप खुद से तैयारी करेंगे, आपको पता है कि कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, वो सारी चीजें तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको जो एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन के लिए जो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर में क्लासेस मिलने वाली हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही में पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक क्लास का आपको पीडीएफ नोट मिलता रहेगा। और जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक का टेस्ट हर वीक आपको देखने को मिलेगा। मंडे टू सैटरडे मेरी क्लासेस होती हैं डेली 2 बजे, वहां पर आपको हर टॉपिक का एक डिटेल्ड वे में एनालिसिस आप कर सकते हैं उस फ्री टेस्ट के माध्यम से। तो चलिए बिना देर के अपने सिलेबस पर आते हैं। सबसे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, लिटरेचर लवर्स का यूट्यूब चैनल जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो हमारा आज का मेन मुद्दा है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन है उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग सिलेबस की। आपको पता है कि एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन में दो सेक्शंस मेजर होते हैं, एक तो जूलॉजी का सेक्शन है और एक बॉटनी का सेक्शन है ना। जूलॉजी और बॉटनी, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान का जो सेक्शन है उसमें प्राणी विज्ञान के सेक्शन में आपको सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि आपका कैरोलस लिनियस ने दिया था, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। अब टेक्सोनॉमिक एनालिस जब प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी वगैरह आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट फाइलम्स, जितने भी फाइलम आपके लोअर बॉटनी लोअर जूलॉजी में मेंशन है, लाइक प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्किहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा अप टू द
इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है इसको आपको अच्छे से कवर करना है। इसके साथ ही आपको हर एक फाइलम का जनरल ऑर्गेनाइजेशन और लाइफ हिस्ट्री भी पढ़नी है ना। जैसे कि पोरीफेरा में अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन, इसका आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन और लाइफ हिस्ट्री आपको पढ़नी है। इसके अलावा सारे फाइलम्स का ये तो आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन और लाइफ हिस्ट्री पढ़नी ही है। इसके अलावा आपको प्रोटोजोआ से जो रिलेटेड डिजीजेस हैं, है ना, जो प्रोटोजोअन डिजीजेस हैं ह्यूमंस के अंदर जो कॉज होती हैं, एनिमल्स के अंदर कॉज होती हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा नाइडेरिया जो सीलेंट ट्रेटा वाला पोर्शन है उसके जो अंदर जो मेटाजेनेसिस वाली स्टेज होती है लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा हेलमिंथिस और डिजीज, हेलमिंथ से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं लाइक एस्केलमेंथिस से जैसे एस्केरिस डिजीज होती है वो आपको पढ़नी है। टीनियासिस डिजीज है या सिस्टोडियासिस डिजीज है आपकी प्लेटिहेलमिंथिस की, वो आपको पढ़नी है। उनके आपको हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट भी पढ़ना है इसके अलावा, और साथ में पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा मैमल्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैमल्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ह्यूमन वेलफेयर में मैमल्स का क्या रोल है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम जाएं तो वहां पर आपको ये आपका सेल बायोलॉजी वाला पार्ट आ चुका है, ठीक है। यहां तक तो हमने जो बात की आपकी लोअर जूलॉजी की बात थी, ये आपका लोअर जूलॉजी का पोर्शन था। जो भी चीजें मैंने आपको बताई आपका लोअर जूलॉजी का था। अब हम आते हैं आपका सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी के पोर्शन पे। जब आप आएंगे सिलेबस में तो सेल बायोलॉजी में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वो भी एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में, फिर उसका फंक्शन और डिफरेंट सेल ऑर्गेनली के फंक्शन, जैसे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स वगैरह आपको पढ़ने हैं, एसेंट्रिक मेटासेंट्रिक, है ना, वो सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। इसके अलावा आपको जीन्स का स्ट्रक्चर, डिफरेंट जीन्स जो जो एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट जीन्स पाई जाती हैं वो सारी चीजें, और जेनेटिक कोड, उन सभी का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी में ही माइटोसिस और मियोसिस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स में इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। एलटी ग्रेड में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो माइटोसिस और मियोसिस आपको अच्छे से कवर करनी ही है। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, यूजेनिक्स एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये आपका जो क्लासिकल जेनेटिक्स वाला पोर्शन है वो आपको कवर करना है। एलटी ग्रेड में आपको ये एक नया टॉपिक देखने को मिल रहा है, यूजेनिक्स। अभी तक एलटी ग्रेड में यूजेनिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस टॉपिक को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेबस में इस बार मेंशन है और काफी लंबे समय से एग्जाम नहीं हुआ है, तो मे भी शायद इस बार क्वेश्चन आ जाए इससे, तो इसको आप पढ़िएगा जरूर, इसके नोट्स भी आप जरूर बनाइएगा, लेकिन आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं आपको ये टॉपिक इस चैनल पर मैं अच्छे से कवर करा दूंगा उसको। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो वहां पर आपको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंसेस, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है, और जितनी भी थ्योरीज उनसे रिलेटेड है एवोल्यूशन की, वो सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। लाइक लेमार्कियन थ्योरी, नियो लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म जैसी सारी जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपको अच्छे से कवर करनी है। इसके अलावा इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है, म्यूटेशन, इवोल्यूशन थ्रू एजेस एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन भी पूछा गया है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और साथ में इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, एनिमल फिजियोलॉजी की, तो एनिमल फिजियो में आपको एलिमेंट्री नॉलेज आपको होनी चाहिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन की, एक्सक्रीशन, नर्व कंडक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शन, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सारे चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बायोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स
सबका एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके जरूर बनते हैं। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो चुका है, तो इनके ऊपर आपको आंसर्स भी लिखने हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए इसको आंसर लिखने के लिए, तो आप अच्छे से उस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा एनिमल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो वहां पर आप गैमेटोजेनेसिस, लाइक टाइप ऑफ एग्स एंड क्लीवेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्फियोक्सस, फ्रॉग एंड चिक, एंड सर्टेन प्लेसेंटल मैमल्स, इन सभी का आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ना है। और गैमेटोजेनेसिस आपको पढ़नी है, जिसमें आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis स्पेसिफिकली है। बायोजियोग्राफी एंड जू जियोग्राफिकल realms एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फौना, ये सारी चीजें आपकी इकोलॉजिकल वाला पोर्शन है। वहां से एक जूलॉजी इकोलॉजी है, जो जूलॉजी के अंदर इकोलॉजी का टॉपिक है, उसके अंदर आप इसको कवर करेंगे। ये तो हो गई जूलॉजी की बात। अब हम बॉटनी के सिलेबस पे आते हैं। तो बॉटनी के सिलेबस में जैसा आप देख सकते हैं कि वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये आपका जो लोअर बॉटनी का पोर्शन है, लोअर बॉटनी का पोर्शन है, जिसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है ना, माइक्रोबायोलॉजी, उसमें आपको वायरसेस के स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, ट्रांसमिशन और टोबैको मोज़ेक वायरसेस जैसे तमाम वायरसेस जो मौजूद हैं, उन सभी के स्ट्रक्चर और डेफिनेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनको पढ़ने हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई के आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन और लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है। एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये आपका लोअर बॉटनी का पोर्शन है, जिसको आपको डिटेल्ड वे में अच्छे से कवर करना है। ये तो हो गया आपका लोअर बॉटनी का पार्ट। ठीक है, लोअर बॉटनी के पार्ट यहाँ तक कवर हो जाएंगे। जिम्नोस्पर्म जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, एक एक स्पीशीज यहाँ पर आपको मेंशन की गई, जिसका आपको स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है, लाइक लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, और साथ में हेट्रोस्पोरियो सीड हैबिट वगैरह आपका टेरिडोफाइट का पोर्शन है, जो कि आपको अच्छे से कवर करना है। ये तो आपका लोअर बॉटनी का पार्ट हो गया। अब अगर हायर बॉटनी की हम बात करें, जिसमें आपके एंजियोस्पर्म्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की आपको टेक्सोनॉमी पढ़नी है। और जितनी भी फैमिलीज एंजियोस्पर्म की मेंशन है सिलेबस में, आप जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस में मैंने आपको दिखाया था कि वहां मात्र 5 फैमिलीज दी गई थी। यहाँ पर आपको मोर देन 15 फैमिलीज यहाँ पर मेंशन है आपके सिलेबस में। तो आपको हर एक फैमिलीज को डिटेल्ड वे में अच्छे से कवर करना है। ठीक है, लाइक ब्रासिकेसी, पेपाविरेसी, रेननकुलेसी जैसी तमाम 15 से ज्यादा फैमिलीज यहाँ पर दी हैं, उनको अच्छे से कवर करना है। और साथ ही में आपको टीनोस्पोरा, ड्रेसिना, बिग्नोनिया स्टेम, बोरिविया स्टेम और निक्टेंथिस स्टेम जैसे उनके रूट और स्टेम का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से कवर करना है। ये तो हो गया आपका लोअर बॉटनी का पार्ट। और हायर बॉटनी का पार्ट क्लासिफिकेशन वाइज आपको पढ़ना है। अब हम इकोनॉमिक बॉटनी की बात करें, तो इकोनॉमिक बॉटनी में आपका टिम्बर, फाइबर, ऑयल, मेडिसिनल बेवरेजेस, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स वाले जो यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, जिनसे आपको ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में अच्छे से कवर करनी है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका लोअर जूलॉजी और लोअर बॉटनी का पोर्शन। बॉटनी में ही अगर हम हायर बॉटनी में एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, तो वहां पर आपको एंथर का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसके साथ ही ये तो आपका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का पार्ट हो गया, एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट हो गया ना। ये तो आपका एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट हो गया। अब हम प्लांट के रिस्पेक्ट में जो सेल बायोलॉजी, अभी मैंने आपको जूलॉजी का दिखाया था कि वहां पर किस तरीके से सेल बायोलॉजी आपको एनिमल के रिस्पेक्ट में पढ़नी है। अब यहाँ पर आपको प्लांट के रेस्पेक्ट में जो सेल बायोलॉजी है उसका, जैसे कि प्लांट सेल है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और उनके अंदर पाए जाने वाले टिपिकल सेल ऑर्गेनलीज, वो सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर मैनर में अच्छे से कवर करनी है। सेल बायोलॉजी में ही आपका सेल डिवीजन और सेल साइकिल का जो पोर्शन है, वो आपके जूलॉजी बॉटनी में कॉमन है। तो आप सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन को दोनों के पर्सपेक्टिव में कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके साथ ही जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो वहां पर आपका बॉटनी में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल एबरेशंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
जीन इंटरेक्शन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ये तो आपका जेनेटिक्स का पोर्शन हो गया। अब हम प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, फोटोसिंथेसिस, फाइटोहार्मोन, वर्नलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन और फोटो पीरियोडिज्म जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम जाएं तो वहां पर आपको क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड और उनके स्ट्रक्चर, एंजाइम के स्ट्रक्चर, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, सब कुछ आपको डिटेल में अच्छे से एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में कवर करना है। एंजाइम का क्लासिफिकेशन जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज वगैरह है ना, हर क्लास वाइज एंजाइम आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसके साथ ही आपको इन्वायरमेंटल बॉटनी की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल बॉटनी में सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट्स और प्लांट कम्युनिटीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन मेथड जो आईयूसीएन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है आईयूसीएन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ना। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी में अगर हम जाएं तो जनरल सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल डिजीज, डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांट डिजीज एंड कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। इसके अलावा जितनी भी प्लांट की बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस हैं, जितनी भी बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस हैं, वो सारी डिजीज का जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है और उन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का जो इफेक्ट पड़ता है उन डिजीजेस के अंदर, उस प्लांट पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। लाइक मोजाइक ऑफ भिंडी, लूज स्पॉट ऑफ वीट, सिट्रस कैंकर जैसी तमाम इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो आपके एग्जामिनेशन में, जिससे चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर जगह क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर करना है। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको ह्यूमन वेलफेयर का इंपॉर्टेंस, वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक प्लांट टिश्यू कल्चर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने ही आने हैं। अभी तक आता रहा है, इस बार भी आएगा, हो सकता है इस बार थोड़ा ज्यादा ही आ जाए, तो आपको इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहां पर जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड जैसे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, रेप्लिकेशन डीएनए का, और साथ ही जीन एक्सप्रेशन और जेनेटिक रेगुलेशन, एक्सप्रेशन और रेगुलेशन यानी लैक ऑपेरॉन का जो मॉडल है और ट्रिप्टोफैन का जो मॉडल है, वो आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये तो एलटी ग्रेड के सिलेबस की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जीआईसी लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें दिखा दिया था कि वो कौन से टॉपिक हैं जो इनको इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा फोकस करना है। एलटी ग्रेड में भी मैंने आपको दिखा दिया कि कौन से टॉपिक्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर आपको जैसे प्रोटोजोआ डिजीज और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें आपके इस एग्जामिनेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको आप जरूर फोकस करें। अब बात आती है लेक्चरर की, तो वहां पर आपको फ्लाइंग अडेप्टेशन जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी ही है। ऐसे ही आपका जेनेटिक्स में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूजेनिक्स एक नया टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है सिलेबस में, तो यूजेनिक्स आपको मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा दूंगा, उसके क्वेश्चंस भी आपको कुछ ला करके दिखा दूंगा, तो उसको आप सॉल्व करें, उस टॉपिक को यहाँ से पढ़ें, खुद से भी पढ़ें, और इस टॉपिक को डेफिनेटली आप अच्छे से कवर करें क्योंकि इससे एक क्वेश्चन इस बार देखने को मिल सकता है क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी में वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म एक नया टॉपिक है जो आपके लेक्चरर में मेंशन नहीं है लेकिन एलटी ग्रेड में आता है, तो ये आपको डेफिनेटली कवर करने हैं इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेक्चरर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें फ्रॉग, पिजन और रैबिट की एनाटॉमी थी, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर कवर करनी है। प्लांट फिजियोलॉजी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वहां पर फ्लावरिंग और स्ट्रेस फिजियोलॉजी आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, और डीएनए रिपेयर आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, तो ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपको
खुद से कवर करने हैं इस दोनों एग्जामिनेशन के रेस्पेक्टिव में। इन्वायरमेंटल बॉटनी में इकोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ प्लांट, प्लांट सक्सेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी और बायोडाइवर्सिटी एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। और ओशनोग्राफी, एसिडिफिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपके लेक्चरर के लिए हैं, जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। तो आप वहां पर उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक है जो एलटी ग्रेड में नहीं पूछा जाता है लेकिन आपके लेक्चरर में पूछा जाता है ना। तो वहां से आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपने साथ रखने ही चाहिए। जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करें, आज से शुरू कर रहे हैं तो आज ही जा करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, चाहे वो घटना चक्र की हो या यूथ पब्लिकेशन की हो, उसको आप खरीद करके रख लें अपने पास। या फिर अगर आप बुक नहीं ले सकते हैं तो जो प्रीवियस पेपर्स आपको लेक्चर यूपी पीएससी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पेपर्स आपको अवेलेबल हैं। तो उस वेबसाइट पर जा करके भी आप उन पेपर्स को डाउनलोड करके देखिए एक बार कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो चाहे जीआईसी लेक्चरर हो। तो दोनों के एग्जाम के पेपर आप देखिए। इवन आप एल टीजीटी पीजीटी के भी पेपर देखिए, जहाँ जो हर एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप पहले प्रायोरिटी दें और उनको पहले आप फोकस करें, है ना, उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको आप सबसे लास्ट में पढ़ें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही होने चाहिए जो आपके सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप पहले खत्म करें और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बाद में देखें। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई कि किस तरीके से कौन से टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इन सारे टॉपिक्स को आप किन सोर्सेस से कवर करेंगे? वैसे तो यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से और हर एक टॉपिक का एक डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आप बुक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स के नाम दिए हैं, जो आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि इन्हीं बुक्स में वो सारे टॉपिक्स डिटेल में अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। वैसे तो आप एनसीईआरटी से ही शुरुआत करेंगे। अगर आपका बिल्कुल ही बेस खराब है तो आप एनसीईआरटी से पहले शुरुआत करें। कि कोई जैसे मान लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन आपको समझ में नहीं आता है तो आप पहले एनसीईआरटी में उसको पढ़ लें। जब वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, जो एलटी ग्रेड के हों या टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्जाम के, चाहे नीट के ही क्वेश्चन हो, उनको एक बार आप सॉल्व कर लें। फिर भी अगर आपको वो सॉल्व करते वक्त भी वो आपके क्वेश्चन गलत हो रहा है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप आरएल कोटपाल से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, जो क्लासिकल जूलॉजी के लिए बुक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो वो आप ट्रूमैन्स की बायोलॉजी क्लास 11th नीट के लिए ये बुक लिखी गई है, 11th 12th दोनों के लिए आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में। आप दोनों बुक्स ले सकते हैं। जो कॉमन पोर्शन है लाइक जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो सारे टॉपिक्स आप वहां से कवर कर सकते हैं। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट यानी कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा वगैरह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कॉटपाल से कवर करिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ग्रेजुएशन लेवल पर ये बुक अवेलेबल होती है। ग्रेजुएशन लेवल पर हर कॉलेज में ये बुक चलती है। तो चाहे तो आप सेकेंड हैंड हो चाहे नई हो, आप जिस तरीके से भी आपको अवेलेबल है आप लेकर के उससे तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। इसके अलावा जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि एनालिसिस भी करनी बहुत जरूरी है। सिर्फ टॉपिक पढ़ लेने से आपको वो टॉपिक कितना समझ में आया है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले तो आप एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं या घटना चक्र की बुक को फॉलो कर सकते हैं। इन बुक्स के माध्यम से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े आपके बगल में ही रहने चाहिए। क्योंकि कई बार हम ऐसा किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन जो बन रहा है वो उस टॉपिक के किस पोर्शन से आ रहा है। क्योंकि टॉपिक भी अपने आप में काफी बड़ा है। मान लीजिए उसमें जैसे आपका जो सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं, जो
एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, उनसे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है। तो उसके लिए आप यूथ कंपटीशन और घटना चक्र को पढ़िए। जब आप इन बुक्स को कंप्लीट कर लें, तब आप नए क्वेश्चंस की तरफ जाने के लिए आप आर के पिल्लई की जो ऑब्जेक्टिव जूलॉजी आती है, वो भी अगेन नीट के लिए ही लिखी गई है, लेकिन इसमें भी आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जैसे एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चन अच्छे खासे बनाए जाते हैं। तो इस बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। और साथ ही में इस प्लेटफॉर्म पर तो मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नए नए क्वेश्चन लाता ही रहता हूँ, और प्रीवियस ईयर को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। इसके अलावा बॉटनी की अगर हम बात करें, तो बॉटनी में जो लोअर बॉटनी का पोर्शन है वो आप सिंह पांडे जैन से कवर कर सकते हैं। लोअर बॉटनी का जो पोर्शन है वो आप सिंह पांडे जैन की टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी से कवर कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म यानी हायर बॉटनी का पोर्शन भी आप सिंह पांडे जैन से ही कवर कर सकते हैं। दोनों बेहतरीन किताबें हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, इन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं। एंजियोस्पर्म की सिंह पांडे जैन के अलावा अगर आपको किसी और बुक में जाना है तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि बीपी पांडे भी एक बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ में मत पढ़िएगा, क्योंकि दोनों ही काफी लेंदी बुक है और अपने आप में काफी ज्यादा डेटा दिया हुआ है दोनों बुक में। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि एक ही बुक को फॉलो करें और एक ही को अपने पास रखें। रेफरेंस के लिए आप बीपी पांडे को यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बुक अगर मैं कहूं तो जो हायर बॉटनी की है एंजियोस्पर्म की, वो आपकी सिंह पांडे जैन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चंस की बात है तो अगेन जैसे वहां पर आर के पिल्लई की बुक थी, वो उसके जगह पे आप बॉटनी के लिए आप कुमार मलिक की बुक को यूज कर सकते हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव बॉटनी के लिए काफी अच्छी बुक है। इसके साथ ही आपकी जो बॉटनी की जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसमें से आप बॉटनी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और वहां से अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ ही घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही में जो शिल्पी पब्लिकेशन की एक बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट आती है, बहुत ही पतली सी किताब है और मात्र आपको 100-120 रुपए की मिल जाती है। मार्केट में आपको फ्री हर जगह अवेलेबल होती है, या ऑनलाइन भी आप किसी स्टोर से ले सकते हैं, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, वहां से आप ऑर्डर करके इन बुक्स को पढ़ सकते हैं और अपने तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज के इस वीडियो में हमने बात करी। आई होप कि ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।